यही मामला चलते रहे और जैसे कि अपील में जाएंगे उसमें तो बहुत वक्त दरकार होगा, सालों भी लग सकते हैं। तो इलेक्शन भी बीच में आ रहे हैं, इलेक्शन तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भरपूर अंदाज में हिस्सा ले सकेगी इलेक्शन में? देखिए, मुझे इसमें तमाम तर खदशात मेरे लिए तो मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी रिसेंटली हमारे पास जो नई कोई मैनिफेस्टेशन तो नहीं है या नया कोई टेस्टमेंट हमारे सामने तो नहीं है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त कितनी मकबूल है, लेकिन मैं एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये तो कह सकता हूँ कि वो बाकी जमातों से ग्राउंड पर ज़्यादा मकबूल ज़रूर है। और कुछ अनपब्लिश्ड या अनरिपोर्टेड जो सर्वेज़ हैं उनके बारे में भी जब हम बात करते हैं या तलाश करने की कोशिश करते हैं जवाब, तो ऐसे ही जवाब मिलते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के अंदर वो वोट बैंक मौजूद है। और याद रखिए कि इंतशार के अंदर को पूरी तहरीक इंसाफ या उसके वोटर तो नहीं थे, वो तो चंद लोग थे या इमरान खान साहब की एक जहनी कैफियत थी और उनके साथ जो लोग थे उनका एक टोला था जिन्होंने सब कुछ किया। तो जो आम उनका वोटर सपोर्टर था, वो हर वोटर या सपोर्टर तो इंतशार पसंद नहीं है, वो तो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और इंतशार शायद नहीं चाहता। लेकिन देखिए बात यह है, अभी आमिर जावेद साहब ने एक बड़ा बुनियादी नुक्ता उठाया और मैं उससे उसूली तौर पर एग्री करता हूँ। उन्होंने कहा क्या ये किसी को सज़ा देने से तज़ादात हमारे ख़त्म हो सकते हैं, हमारे मसाइल ख़त्म हो सकते हैं, हमारी मईशत ज़मीन बोस है, क्या ये इशूज़ एड्रेस होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। ये बात दुरुस्त निशानदेही की उन्होंने। लेकिन मसला ये रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर आप देखिए जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए, जितने भी हुकूमतें गिराई गई, जितनी भी आर्टिफिशियल तरीके से हालात पैदा करके हुकूमतों को गिराई गई, जिस तरह से हमारे मुल्क में रवायत कायम की गई कि हमारे मुल्क में जो कैपिटल है उसको अंडर सीज किया जाए, तो रियासत की नफ़ी करके वो सब करवाया गया। उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत से लोग शामिल थे, 2014 में भी थे, 2016 में भी थे, 2018 में इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने वाले इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। तो जब वो लाए तो उन्होंने भी ना सिर्फ पाकिस्तान के मारूजी हालात की नफ़ी की, उन्होंने जो हमारे तज़ादात हैं उनको एक्सेप्ट करने से इनकार किया। उन्होंने एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना था, वो उन्होंने बनाने की कोशिश की। पहले मुझे या कामरान शाहिद साहब को इस बात की, मुझे बेल आउट कर सकते हैं इस पर, पहले वो कहते रहे कि भाई आप इंतखाबात की फेयरनेस पे बात ना करें 2018 में। फिर एक साल गुजरा तो उन्होंने कहा यार हमें कुछ ना कहें, आप जो इमरान खान की हुकूमत है बेशक उसे लताड़े वो नालायक हुकूमत है इनकी, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर एक वक्त आया जब हमें पता चला कि ये हुकूमत तो वाइंड अप हो रही है। देखिए जब तक ये होता रहेगा तो फिर उस वक्त तजादात भी मौजूद रहेंगे, ना उन्हें कोई एड्रेस करेगा और ये प्रोजेक्ट्स चलते रहेंगे। हाँ, मैं ये इतना ज़रूर मुझे इजाज़त दीजिएगा कि जो इमरान खान साहब ने बहसियत एक नहायत ही पॉपुलर लीडर किया, वो कोई और ना कर सका। उन्होंने ना सिर्फ इक़्तिदार से बाहर होते हुए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से वो झगड़ा मोल लिया और वो इंट्रीग की जिसकी शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने 9 मई जैसे हालात पैदा करवाए जिसके शवाहिद मौजूद हैं। उन्होंने साइफर के मामले के ऊपर वो काम किया और वो नैरेटिव बनाया अपने, और लोगों को उस पर झोंक दिया उस नैरेटिव के अंदर कि जो आज तक मैं समझता हूँ किसी ने नहीं किया। भुट्टो साहब की बात की जाती है जिन्होंने राजा बाजार में वो लहरा दिया था वो खत, लेकिन शायद भुट्टो साहब को भी ये मौका नहीं मिला जो इमरान खान साहब को जो इस पार्टी ने कर दिया वो किसी ने नहीं किया। यही सवाल मैं लेकर जाऊंगी एडवोकेट राजा खालिद साहब के पास। जो बात हो रही है तजर्बात की, खालिद साहब क्या इन तजर्बात से एक तो मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे और क्या पीटीआई इस पोजीशन में रहेगी कि इलेक्शन तक भरपूर तरीके से वो हिस्सा ले सके इलेक्शन में? देखिए एक बात तो ये है कि इलेक्शन से मसाइल हल होते हैं नहीं होते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का मैंडेट है इलेक्शंस होने चाहिए। इस तरह से हम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को पहले ही हमने उज़्व मुअत्तल बना रखा है, तो ये बिल्कुल ही एक समझे कि फरसूदा और रद्दी का एक किताब बन जाएगी, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होगी। जब इसकी वैल्यू नहीं होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ना होने की वजह से हम मुल्क तोड़वा बैठे थे और इस मुल्क की को पाँव पे खड़े होने में बहुत बड़ा टाइम लगा। जब तक 73 का दस्तूर बनता तो उस वक्त तक हम बहुत कुछ गंवा चुके थे। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कामरान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गैर ज़रूरी मुदाखलत की जो प्रीजुडिस काज होता है नीचे वाली अदालतों के लिए। और फिर मज़ीद ये हुआ कि अतवार वाले दिन, संडे को आपको पता है कि संडे या सैटरडे की बात है
कि एक ट्वीट कर दिया गया उनकी ऑफिशियल जो पीटीआई की पेज है वहाँ से जी जी कि, और उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बुरी तरह से रिडिक्यूल किया गया, उनकी तजलील और तौहीन की गई, लेकिन उन्होंने बड़ी रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। और कल जब कोर्ट में प्रोसीडिंग हो रही थी उन्होंने एक लफ्ज़ तक उस पर नहीं बोले, और फैसला यही होना था। ये मैं नहीं कह सकता कि ये किसी प्रेशर के नतीजे में या उस जो तजलील थी तौहीन थी उसके नतीजे में ऐसा हुआ। ये फैसला ऐसा ही आना था, चूंकि ये रूटीन मैटर है, नथिंग वाज अनयूजुअल। ठीक है, लेकिन सवाल ये है ना कि पीटीआई की जानिब से अगर अदालत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है तो नून लीग भी हमें ऐसा ही करती दिखाई दे रही है। आमिर ज़िया साहब, जैसा कि नून लीग ने तनकीद की है इस फैसले पर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है और ट्रोल कर रही है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को। तो आपको लगता है कि दोनों जमातें अदलिया मुखालिफ बयानियाँ लेकर बढ़ रही हैं आगे? ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जब आपके हक़ में फ़ैसला आता है तो आप तालियां बजाते हैं, आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है तो उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। और ये जो रिवायत मतलब है कोई नई रिवायत नहीं है, आप बहुत पुरानी रिवायत है। सुप्रीम कोर्ट पे हमले की रिवायत जो है बहुत पुरानी, नून लीग ने उसकी दागबेल डाली, उससे पहले भी हुआ, उसके बाद भी मुतवातिर होता रहा। फिर हम देखते हैं कि पीडीएम हुकूमत के दौर में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के साथ महाज़राई की गई वो भी मतलब एक सवालिया निशान छोड़ती है। ठीक है, आपको इतराज़ात होंगे तो आप लीगल बैटल लड़ेंगे, आप अदालतों में जाएंगे, तो खैर अब उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है हर इदारा जो है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे ईसीपी हो, वो तमाम के तमाम मुतनाज़ हो गए हैं। अच्छा, जो दिलचस्प बात है कि अभी बात बड़ी अच्छी मुनीब साहब ने की कि मकबूलियत के बारे में कि इमरान खान ने मकबूलियत हासिल की और उसके बाद उन्होंने वो काम किया कि जो जहन साजी का बिल्कुल एक हद तक बड़ी दुरुस्त बात है। लेकिन मैं समझता हूँ एक और है, हम बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे देते हैं इमरान खान की मकबूलियत को। देखिए, उन्होंने हुकूमत के पौने 4 साल में कोई ऐसे कारनामे तो अंजाम नहीं दिए थे कि लोग उनके गर्विदा हो जाते, ऐसी बात नहीं थी। अगर वो अपनी टर्म पूरी कर रहे होते तो गालिबन कोई पूछता भी नहीं, वो हार जाते अगले इलेक्शन। क्यास आराई यही की जा रही थी। हुआ ये कि जब उनको हटाया गया और उसके बाद जो चेहरे आए पीडीएम की, तो 16 माह की कारकर्दगी छोड़ें, लोगों का उनके खिलाफ जो एक समझते हैं ना कि जो एक नून लीग की क़यादत के ऊपर और हत्ता कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के हवाले से लोगों में बहुत सारे शकूक व शुबहात हैं। उनकी जहन साजी कम से कम 32 साल से मैं देख रहा हूँ जो हमारे रियासती इदारों ने की। उन्होंने बताया कि जनाब ये सबसे बदउनवान लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान के मफादात को ज़ख्म पहुँचाया है। वो चीज़ उसने डरा दिया और उसकी उस नेगेटिव जो इम्प्रेशन आए तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि इमरान खान को मकबूलियत हासिल हुई। तो सिर्फ उनकी मोहब्बत नहीं थी, हुब्बे अली नहीं था खाली, बल्कि बुग़्ज़े माविया भी बहुत था कि जहाँ पर लोगों ने कहा कि जनाब ये लोग तो नाकाबिल कबूल हैं। जब उन्होंने देखे चेहरे, उन्होंने कहा जी इसहाक डार वापस आ रहे हैं, कल तक वो कन्विक्टेड थे, फिर वो वापस आ गए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता था कि बिलियंस ऑफ, लेकिन पॉइंट ये है ना कि अब मकबूलियत को नहीं देखा जाएगा, अब कारकर्दगी को देखा जाएगा। कारकर्दगी तो अब सबके सामने है, तो देखना यह है कि अब मुतबादिल क्या होगा आवाम के लिए।